संजू, ये है वो एमएमएस। नीति डिलीट करो इसे अभी के अभी। एक फोन से डिलीट करने से क्या होगा संजू? बबली की बदनामी बंद नहीं हो जाएगी। क्या करें? कैसे बचाए बबली को बदनाम होने से? बबली को बदनामी से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है संजू। इससे पहले कि सारे रिश्तेदार और समाज वाले बबली को कुछ भी उल्टा सीधा बोले और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएं, मुझे लगता है दलजीत और बबली की शादी कर देनी चाहिए। हमारा दिमाग खराब हो गया। दलजीत और बबली की शादी? नेवर। नीति को इस तरीके के इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं कि भाई जिससे राजीव और परी देखकर ना बहुत ही एकदम घबरा गए हैं। मतलब परी को बहुत तरस आ रहा है नीति के ऊपर और उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने ना भाई ये गलत किया नीति को यहाँ पर हॉस्पिटल भेजकर। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अंबिका उस पर गुस्सा कर रही है और अंबिका कह रही है कि तुम्हें तो बदला लेना था ना, या तुम राजीव और नीति से बदला लेने आई थी, तुम ये सारी चीजें कैसे भूल जाती है कि उसने तुम्हारी बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। तुम्हारे आंटी जी आप रोक रही हैं। आंटी जी संजू, ये नहीं बता पाएंगी। दलजीत और बबली का एक एमएमएस लीक हो गया। एमएमएस? कैसे एमएमएस? बच्चे को मारा था उसने, तुम्हें भी कितनी बार मारने की कोशिश की और तुम बार बार उसके ऊपर इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो। वहीं हम देख रहे हैं कि जो परी है ना वो अपनी बचपन की जितनी सारी चीजें है ना नीति के साथ वो सब याद कर रही है और हमने एपिसोड्स में देखे भी हैं कि कितनी सारी क्लिप्स ना बार बार दिखाई गई हैं जो इनके बचपन की थी और जिस तरीके से नीति और परी की एक बॉन्डिंग थी। अब इसी को देखकर ना वो बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही है नीति के लिए। लेकिन अंबिका यहाँ पर दोबारा से उसको इतना कॉन्फिडेंस दे देती है कि फिर वो दोबारा से उठ जाती है। इतनी इमोशनल थी कि रोने लग गई। उसे रोता हुआ देख के नहीं देखा गया उसे रोते हुए, गले लगाकर समझा ही रहा था। तो यार संजू हम दोनों ना एक दूसरे को रोक नहीं पाए और काफी क्लोज हो गए एक दूसरे के। और यहाँ पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही बोल रही है कि मुझे परी नहीं बनना है, मुझे पार्वती ही बनना है। और अगर मेरे इमोशंस भी सामने आ रहे हो ना तो आप भगवान जी ऐसी कोशिश करना कि मैं सिर्फ पार्वती बनी रहूं, क्योंकि पार्वती बनी रहूंगी ना तो मैं इन लोगों से सबसे बदला ले पाऊंगी और मुझे इनसे बदला लेना ही है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजीव को लग रहा है कि परी वापस आ गई है और किस तरीके से हॉस्पिटल में हमने देखा था ना वो गले मिली थी उससे, उसके साथ बैठकर वो रोई भी थी, नीति के लिए परेशान भी हो रही थी और वो कह रही थी कि भाई ये सारी चीजें स्टॉप कर दो। तो ऐसे लग रहा था उसको कि भाई परी वापस आ गई है। तो अब देखते हैं कि भाई राजीव के सामने क्या परी का सच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब पार्वती ने सोच लिया कि मैं पार्वती ही बन के रहूंगी, परी का कुछ भी नाम नहीं लेके आने वाली। और यहाँ पर राजीव को ये लग रहा है कि भाई मेरी परी वापस आ गई है। तो ये तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ भाई नीति भाग गई है हॉस्पिटल से और भागने के बाद अब वो दिलजीत और बबली की कराएगी शादी। बबली और दिलजीत की भाई वो सगाई तो कराई चुकी है और सगाई के बाद वो यहाँ पर मिठाई खिलाने आती है परी को और परी और गुस्सा कर रही है उसके ऊपर कि तुम जबरदस्ती भाई बबली की शादी करा रहे हो और तुम गलत कर रहे हो। और यहाँ पर वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से शादी कर रही है दिलजीत के संग। अब देखते हैं कि भाई दिलजीत की शादी किस तरीके से यहाँ पर होने देगी क्या परी। उसको पता है कि भाई अगर दिलजीत की बबली के संग शादी होगी तो उसकी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और वो ये चाहती नहीं है। भाई उसके पास दो ही ऑप्शन है ना परी के पास, या तो वो अपना सच बता दे कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ, या फिर वो दिलजीत और अपनी बहन बबली की शादी रोक ले। तो ये आने वाले एपिसोड में बहुत दिलचस्प देखने को मिलने वाला है कि क्या कुछ होने वाला है। वैसे आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि परी सच बता देगी कि भाई वो पार्वती नहीं परी है और नीति और राजीव से बदला लेने आई थी और राजीव से पूछेगी भी भाई किस तरीके से तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और क्यों किया था ये सब।